हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो आप लोगों ने दो चैप्टर देखा, ठीक है, गति और दूसरा बल तथा गति के नियम। यह फिजिक्स का तीसरा चैप्टर है, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल। यह न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 9 होगा और पुराने एनसीईआरटी के हिसाब से यह चैप्टर नंबर 10 होगा। गुरुत्वाकर्षण कहते किसे हैं? सबसे पहले इसे हम इसका अर्थ समझें। इसे का अगर हम संधि विच्छेद करें गुरुत्वाकर्षण शब्द तो गुरुत्वाकर्षण दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। गुरुत्वाकर्षण दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अगर इसको हम तोड़ें तो गुरुत्वाकर्षण यहाँ पे दो शब्दों में टूटेगा। यहां से अगर हम तोड़ेंगे तो एक होगा गुरुत्व और दूसरा होगा इसका आकर्षण। गुरुत्व का मतलब होता है भारी, हैवी होता है। आकर्षण का मतलब होता है जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के पास आती है, समीप आती है। एक वस्तु दूसरे वस्तु के पास आती है, समीप आती है, उसे हम कहते हैं आकर्षण। तो आकर्षण का मतलब होता है एक दूसरे के पास आना, ठीक है, एक दूसरे के पास आना यानी समीप आना, एक दूसरे के समीप आना, एक दूसरे के पास आना, इसे हम कहेंगे आकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का मतलब, गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या हुआ? गुरुत्व के कारण एक वस्तु जब दूसरे वस्तु के पास आती है उसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। यानी गुरुत्व के कारण एक दूसरे के पास आना यानी आकर्षण। गुरुत्व के कारण आकर्षण, गुरुत्व के कारण आकर्षण को बोलते हम लोग हैं गुरुत्वाकर्षण। यह गुरुत्वाकर्षण की खोज कहा जाता है न्यूटन साहब ने किया। अगर हम न्यूटन के अकॉर्डिंग चलें तो न्यूटन साहब ने संसार की समस्त वस्तुओं के बारे में बताया कि संसार की समस्त वस्तुएं, इस ब्रह्मांड में जितने भी वस्तुएं हैं, इस विश्व में सभी वस्तुएं, जितनी वस्तुएं हैं, जिनके पास द्रव्यमान है, तो इन सभी वस्तुओं के बीच लगता है आकर्षण बल। क्या? द्रव्यमान जिनके पास है, यानी जितने वस्तुएं हैं संसार में सभी वस्तुओं के पास अपना द्रव्यमान होता है। उन द्रव्यमानों के कारण ही एक दूसरे पर बल लगता है, जिसे आकर्षण बल कहते हैं। यानी उनके अनुसार, न्यूटन के अनुसार, कि संसार की समस्त वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं, एक दूसरे के पास खींचे चली आ रही हैं। जैसे हम बात करें, ये मार्कर है, इस कैमरा को खींच रहा है और ये कैमरा इस मार्कर को खींच रहा है, ये माइक इस कैमरे को खींच रहा है, आकर्षित कर रहा है, पास बुला रहा है। यह मार्कर इस बोर्ड को खींच रहा है, ठीक है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही वीक होता है, बल बहुत ही कमजोर फोर्स होता है, बहुत ही कमजोर बल होता है। इसलिए हमें पता नहीं चल रहा है कि एक वस्तु दूसरे वस्तु को आकर्षित कर रही है। भाई ये मार्कर जो है इस कैमरे को आकर्षित कर रही है, सही है, इस कैमरे को आकर्षित कर रही है। लेकिन इन दोनों के बीच कितना आकर्षण हो रहा है? ये कितना आकर्षण हो रहा है? बहुत नॉर्मल आकर्षण हो रहा है। न्यूटन साहब ने कहा कि समस्त वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित कर रही है। जैसे हम कहें, ये हमारे पास जो डस्टर है और ये मार्कर है, ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं।
लेकिन इन दोनों को ठीक है, पृथ्वी अपनी तरफ भी आकर्षित कर रही है और पृथ्वी का द्रव्यमान ज्यादा है। जो वस्तु जितना भी भारी होगी उसका आकर्षण बल उतना ही अधिक होगा। तो इस वस्तु का द्रव्यमान बहुत कम है, इसलिए ये एक दूसरे के पास नहीं आ पा सकती हैं। इन दोनों को पृथ्वी अपने आकर्षण बल से खींच रही है, इसलिए ये दोनों पृथ्वी की तरफ जाना चाहेंगी। जैसे ही हम छोड़ेंगे तो ये पृथ्वी की तरफ चली जाएंगी। लेकिन गुरुत्वाकर्षण की इतनी औकात नहीं है कि मैं इस हाथ से पकड़ा हूं तो इसको खींच ले अपनी तरफ। यानी गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कमजोर बल है। इतनी बड़ी पृथ्वी, इतना बड़ा पृथ्वी का द्रव्यमान है, फिर भी ये पृथ्वी इस मार्कर को खींच नहीं पा सकती है। अब तुच्छ सा आदमी, अगर बच्चा भी इस मार्कर को पकड़ ले तो उसे वह मार्कर को खींच नहीं सकती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही कमजोर बल है। सबसे कमजोर बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो संसार की समस्त वस्तुएं एक वस्तु दूसरे वस्तु को आकर्षित कर रही है। एक वस्तु दूसरे वस्तु को आकर्षित कर रही है। इसी को कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण। इसी को कहा गया गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के बारे में नोट करते हैं पहले हम लोग, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण के बारे में नोट करते हैं, ठीक। तो गुरुत्वाकर्षण लिखिए हेडिंग। न्यूटन ने सन 1686 में बताया कि विश्व की प्रत्येक वस्तु प्रत्येक दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। विश्व का प्रत्येक वस्तु प्रत्येक दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। इसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन साहब का अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो न्यूटन ने कहा कि दो वस्तुएं, ये हमारे पास दो वस्तुएं हैं जिनका द्रव्यमान m1 m2, जिनकी बीच की दूरी r। ये m द्रव्यमान की वस्तु इस m द्रव्यमान की वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। ये m द्रव्यमान की वस्तु इस m द्रव्यमान को अपनी तरफ से आकर्षित कर रही है। ये m द्रव्यमान की वस्तु इस m द्रव्यमान की वस्तु को अपनी तरफ खींच रही है। ये m द्रव्यमान की वस्तु इस m द्रव्यमान की वस्तु को अपनी तरफ खींच रही है। कितना खींच रही है इसके बारे में न्यूटन ने बताया दो पिंडों को लेकर कि इन दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण जो बल है
आकर्षण जो बल है F है, यह इन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के व्युत क्रमानुपाती होता है। और इस बल की जो दिशा होगी वह दोनों द्रव्यमानों को मिलाने वाली अक्ष के अनुदिश होगी। यानी इसकी दिशा ये अक्ष इस अक्ष के अनुदिश होगी। या तो इधर बल लगेगा, इधर बल लग रहा है, इसके अकॉर्डिंग इधर लग रहा है, इसके अकॉर्डिंग ये इसको इधर खींच रहा है, इसके अकॉर्डिंग ये इसको इधर खींच रहा है। ये द्रव्यमान एम द्रव्यमान की वस्तु इस द्रव्यमान की वस्तु को खींच रही है इधर अपनी तरफ, ये अपनी तरफ बुला रही है। और ये एम द्रव्यमान की वस्तु इस वस्तु को अपनी तरफ बुला रही है, अपनी तरफ खींच रही है। तो ये एक दूसरे के जो बल लग रहे हैं एक दूसरे पर, ये इन बलों की दिशा क्या होगी, इसके अक्ष के अनुदिश होगी। ठीक है, ये जो मिलाने वाली अक्ष है इसके अनुदिश होगी। बात समझ में आ गई है? लिखते हैं नियम। ठीक है, लिखते हैं नियम। इस नियम के अनुसार दो पिंड कहिए आप, वस्तु कहिए, ठीक है, दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत क्रमानुपाती, उल्टे को बोलते हैं व्युत क्रमानुपाती, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत क्रमानुपाती होता है। इस बल की दिशा दोनों वस्तुओं को मिलाने वाली अक्ष के अनुदिश होती है। इस बल की दिशा यानी इसकी दिशा, ठीक है, इस बल की दिशा पिंडों को मिलाने वाली अक्ष के अनुदिश होती है। अक्ष के अनुदिश होती है। ठीक है, अनुदिश होती है। इसके अनुसार अगर हम बात करें
इसका फॉर्मूला अगर लिखे हम, ठीक है, फॉर्मूला तो लिखेंगे, माना दो वस्तुएं लिखिए चाहे पिंड लिखिए आप, ठीक है, दो वस्तुएं जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 व m2 हैं, क्रमशः m1 व m2 तथा बीच की दूरी r है, तो माना दो वस्तुएं जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 व m2 तथा बीच की दूरी r है, तो न्यूटन के अनुसार F अनुक्रमानुपात हो जाएगा m1 इंटू m2 के, ठीक है। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार F अनुक्रमानुपाती m1 इंटू m2 और F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², ठीक है। ये मिटा दे रहे हैं यहां से हम। अगर इन दोनों को हम मिलाएंगे तो F अनुक्रमानुपाती m1 m2 अपान में r², ठीक है, m1 m2 अपान में r²। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएं तो कोई नियतांक जोड़ेंगे, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे, इसके लिए हम कोई नियतांक जोड़ेंगे और यहां पे जोड़ेंगे g, ये हो जाएगा g m1 m2 अपान में r²। ये है दो पिंडों के बीच लगने वाला बल का फॉर्मूला, ठीक है। यह है दो पिंडों के बीच लगने वाला बल का फॉर्मूला, परिमाण। इस बल की दिशा क्या होगी? अक्ष के अनुदिश होगी। जी क्या है तो लिखेंगे यहां जी क्या है? सार्वत्रिक। जी क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। इसका मान कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है, ठीक है। चूंकि यह फोर्स है, बल है, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? बल का मात्रक न्यूटन। जबकि इस जी का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी ग्राम स्क्वायर होता है। इस जी का मात्रक हमने कैसे लिखा है? यहां पर आप देख सकते हैं, मिटा दे रहा है, आप देख सकते हैं यह जी का मात्रक कैसे लिखा गया है? तो F बराबर है जी m1 m2 अपान में r² है, r² इसमें गुणा हो जाएगा तो F गुणे में r² बराबर जी m1 m2 होगा। इस m1 m2 से भाग कर देंगे तो F गुणे में r² बटे में m1 m2 हो जाएगा। तो ये g का मात्रक यहां से निकल जाएगा। g का मात्रक कितना होगा? यहां से g का मात्रक बनेगा, ये बल का मात्रक न्यूटन,
तो न्यूटन हो जाएगा। आर का मतलब दूरी, दूरी का मतलब मीटर हो जाएगा। स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर, बटे में है तो बटे क्या हो जाएगा, यम है तो द्रव्यमान, एक यम है तो द्रव्यमान, यम द्रव्यमान गुणे में द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे द्रव्यमान कितना हो जाएगा, द्रव्यमान स्क्वायर, द्रव्यमान स्क्वायर। तो फाइनल शॉर्ट में लिखे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये इसका मात्रक बनेगा। इसका मात्रक ठीक है ये बनेगा, यह जी का मान सभी जगहों पे समान है, यूनिवर्सल है। सार्वत्रिक का मतलब होता है यूनिवर्सल, ठीक है, हर जगह जी का मान आपको इतना ही मिलेगा, ये कभी बदलेगा नहीं। यानी जी का मान न किसी माध्यम पर निर्भर करता है, न किसी घनत्व पे, न किसी आयतन में, यानी किसी पर निर्भर नहीं करता है, सभी जगहों पे जी का मान इतना ही होता है। पृथ्वी पर रहें तो भी जी का मान इतना ही रहेगा, आप चंद्रमा पर चले जाएं जी का मान इतना ही रहेगा, आप किसी अन्य ग्रहों पर चले जाएं जी का मान इतना ही रहेगा। जी का मान कांस्टेंट रहेगा, बदलेगा नहीं, इसलिए इसे हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के नाम से जानते हैं। इसलिए हम इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के नाम से जानते हैं। तो ये रहा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। बस आज के लिए इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।